हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्पेशल शो। ये साल 2026 जो हमारा स्टार्ट हुआ है, वॉर से स्टार्ट हुआ है। तो वॉर स्टार्ट होने के बाद जो सिटी कभी सोता नहीं था, यहाँ के एयरपोर्ट कभी खामोश नहीं होते, तो मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। होटल्स खाली हो गए, लोगों ने जाना चालू कर दिया। उसके बाद सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर के बाद लोगों के दिमाग में आ रहा है, क्या दुबई कम बैक कर पाएगा या डबल स्पीड से आगे बढ़ पाएगा? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर आशीष अस्थाना जी। मैं इनका स्वागत करता हूं। आशीष सर, नमस्कार वेलकम। कपिल जी। तो ये नमस्कार बहुत ही सभी क्रिटिकल देखने क्वेश्चन वालों है को। सर। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वॉर के बाद जो सीन बन रहा है, ये क्या सीन है और कितना इस पर नुकसान हुआ है दुबई इकोनॉमी का? देखिए, ये आज की डेट में मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है जी। हर उस पर्सन के लिए जो दुबई में रह रहा है या दुबई से किसी भी तरीके से कंसर्न है। एक बात तो ईमानदारी और सच्चाई से माननी पड़ेगी कि इस वॉर की वजह से डैमेज तो हुआ है। जी। पहली बार लास्ट डे ऑफ फरवरी को जब ये कहानी शुरू हुई, उसके बाद पहली बार दुनिया ने और दुबई वालों ने देखा कि लाइफ ठहर सी जाती है, क्योंकि दुबई की हिस्ट्री में ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया था। एक जनरल परसेप्शन पूरी दुनिया मान के चलती थी कि दुबई इज़ जस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ पर कुछ नहीं होना है। लेकिन जब ये वॉर ब्रोक आउट, उसके बाद जब पहले दिन मार्केट खुली यूएई और अबू धाबी और दुबई की, तो पहले दिन ही अराउंड $120 बिलियन वैल्यूएशन वाइप्ड आउट ऑफ वेरियस कंपनीज। जिस एयरपोर्ट्स पे पैर रखने की जगह नहीं होती है, अराउंड 18,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई DXB से। होटल्स की ऑक्यूपेंसी में 70 to 80% का फॉल डाउन आपको देखने को मिला। तो एक्चुअली लॉस तो हुआ है। को एक्सेप्ट करेंगे तभी उसके बाद आगे की पॉजिटिविटी से हम सोच पाएंगे कि अब करना क्या है। करेक्ट। सो योर वर्जन इज़ करेक्ट। इस वॉर की वजह से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है। बट आपने देखा होगा उसके पास सीज़ फायर हो गया है। मैंने भी देखा, मैं वॉर के पहले भी यहाँ पर था, वॉर के बाद भी, आज भी हूँ यहाँ पर। तो मैं चीज़ देख रहा हूँ, जो लोग पहले चले गए थे फ़्लाइट पकड़ के डर के, वापस आ गए हैं। बिज़नेस वापस अपनी पूरी तरीके से आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है जो पहले वाली स्पीड से उसकी डबल स्पीड से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं दुबई में फिर से, कि कुछ आपका क्या वर्जन है? इस आपके सवाल का जवाब देने के साथ साथ मैं एक आपसे बीच में काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप दुबई क्यों आए थे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दुबई मैं इसलिए आया था कि दुबई एक ग्लोबल हब है, मेरा इसके ऊपर ट्रस्ट था। मैंने कभी दुबई को डाउन जाते नहीं देखा। Yes. ये टेम्परेरी गया है। मैंने कोविड में भी देखा, इसके पहले भी 2008 के क्राइसिस में भी देखा है। लेकिन ये जितनी जल्दी से बाउंस बैक करता है, ऐसा कोई Yes. सिटी या दैट्स व्हाट कंट्री नहीं मुझे आपने दिखता। खुद रिप्लाई दे दिया। आप या मैं या मेरे जैसे हज़ारों लोग यहाँ क्यों आए? दो चीज़ों पे भरोसा करके। एक तो दुबई का ट्रैक रिकॉर्ड जी। और दुबई की गवर्नमेंट का विज़न। दे आर, आई थिंक, सम ऑफ द टॉप विजनरीज लीडरशिप इन द वर्ल्ड, जो उन्होंने अपने पूरे ट्रैक में प्रूव करके दिखाया है। दुबई ने अपने पूरे लाइफ स्पैन में, यूएई ने अपने पूरे लाइफ स्पैन में इससे पहले दो सेटबैक देखे थे। एक 2009 की डेट क्राइसिस थी। करेक्ट। तब तो उस समय दुनिया और जो मीडिया चैनल्स थे, उन्होंने दुबई की ऑबिटरी लिख दी थी कि दुबई इज़ फिनिश्ड, अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अब वापस अपने अपने घर चलो। सही बोल रहे हैं। उसकी स्टोरी यहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग सुनाते हैं, आपको मिलते हैं कि लोग चले गए थे यहाँ से कि अब वापस नहीं लौटना है और ऐसी ही। लेकिन उसके बाद आपने और हमने सबने देखा कि दुबई ने अपने आप को गैदर किया, नए प्लान्स और नई स्कीम्स बनाई, नो डाउट अबू धाबी से हेल्प ली, और उसके बाद दुबई को
दोबारा बुर्ज खलीफा की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो वो सारी ग्रोथ स्टोरी हम लोगों ने देखी स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन 2010 एंड से और बिफोर कोविड, वो सारी स्टोरी हमने देखी। देन केम कोविड। कोविड तो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो था, पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी। सभी लोग, आप और हम भी अपने अपने घरों में बैठे थे, अच्छी अच्छी रेसिपी बना के खा रहे थे जी जी। और तमाम टाइप के प्लान्स बना रहे थे। अब क्या करना है, कैसे करना है, लाइक एयर क्वालिटी साफ़ हो गई है और पोल्यूशन कम हो गया, काइंड ऑफ थिंग। लेकिन दुबई क्या कर रहा था? दुबई बाउंस बैक की तैयारी कर रहा था। और ये देखिए आप, अब तो हिस्ट्री गवाह है कि दुबई वॉज द फर्स्ट सिटी टू ओपन आफ्टर कोविड। यस, क्योंकि दुबई के में जब मैं आया था तो फर्स्ट कोविड में मैं दुबई लैंड कर चुका था जी। और मुझे पता है आप भी शायद दुबई में उसी समय दुबई आए कर चुके थे कि जब दुबई खुलना शुरू हुआ था, तभी हमने एंट्री आप और हम इस दुबई में आए थे। Yes. तो क्यों आए थे? आए इसीलिए थे, भरोसा, बिना यहाँ आए इस कंट्री के ऊपर भरोसा था हमको। क्यों? इनकी हिस्ट्री और विज़न को ध्यान में रखते हुए, देख करके, और उस भरोसे पे दुबई फिर दोबारा से खरा उतरा। 2021 से लेकर के और 25 तक की आई थिंक 90% के एंगल पे ग्रोथ दिखाई है दुबई ने इस बीच। बिल्कुल सही। मैं तो चूँकि रियल एस्टेट डील करता हूँ, 23 से लेकर 26 तक जो सेल इन्होंने करी है पूरे वर्ल्ड में ये सेल कभी नहीं हुई है। वर्टिकल ग्रोथ, एक एक दिन में 1 बिलियन की सेल लोगों ने कंप्लीट करी, एक एक डेवलपर ने। तो नॉट ओनली इन रियल एस्टेट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पार्ट, फाइनेंशियल सेक्टर वाइज, सर्विस सेक्टर वाइज, इसी 4 साल में दुबई ने अपने रेगुलेटरी चेंजेस भी बहुत सारे लाए। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आए, कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट किया, करेक्ट। 100% ओनरशिप के साथ कंपनीज परमिट करी मेनलैंड में। ये बहुत बड़ा और नतीजा आपने पिछले 4 साल में अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा। जी जी। तो 2009 की हिस्ट्री तो वो थी जो हमने सुनी, पढ़ी, और आफ्टर कोविड वो हिस्ट्री है जो हमने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखी। इसीलिए मेरा ट्रस्ट बना हुआ है। यस, दैट्स वाई अभी भी आपको ट्रस्ट चेंज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमने किस पर दांव लगाया है? हमने यहाँ के रूलर्स के विज़न पर दांव लगाया है। करेक्ट। और उस पर हमें आज भी पूरा भरोसा है कि वो विज़न जो है वो तो कहीं नहीं हिल गया ना। और इस पीरियड में भी आप देख लीजिए, जितनी, जिसे कहना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ की लोकल पब्लिक को सेफ एंड साउंड रखा गया। कोई किसी तरीके की आपने पैनिक नहीं देखी। नहीं। बल्कि जहाँ तक मुझे ध्यान है, मार्च के पूरे महीने आप खुद यहीं थे। सिंगल डे मैंने ब्लैकआउट नहीं देखा। सिंगल डे मैंने कोई सायरन नहीं देखा। सिंगल डे मैंने ये नहीं बोला कि आप बाहर जा नहीं सकते, आप घूम नहीं सकते। हम लोग बराबर ऑफिस जा रहे थे, काम कर रहे थे। जी, आपके तो बहुत सारे उस बीच के मैंने वीडियोस भी देखे जिसमें आप दिखा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? गवर्नमेंट इज़ कैपेबल जी, गवर्नमेंट इज़ विजनरी एंड गवर्नमेंट हैज़ इंटेंट टू डू बेटर। उसके बाद क्या रहा है कि आपने देखा होगा फ्लाइट्स नियर टू स्टॉप हो गई थी सारी। जी। फ्लाइट्स के डेटा की अगर बात करें तो दुबई इज़ बाउंड टू अचीव 20 मिलियन विजिटर्स एट DXB बाउंड। जुलाई के फर्स्ट हाफ से ये ग्रोथ हम देखनी शुरू कर चुके हैं। आप देखिए कि अचानक से एयरपोर्ट पे ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। और जैसा कि अभी कुछ रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था, 12 जुलाई में बी द बिजिएस्ट डे इन डाउनटाउन एंड पाम जुमेरा। सो हैव फेथ एंड बी पॉजिटिव। सर, उसके बाद से अप्रैल मंथ में देखा होगा आपने, सीज फायर हो गया US और ईरान के बीच में। उसके बाद का क्या सेंटीमेंट आपको लगता है? पब्लिक कैसे सोच रही है? इन्वेस्टर के दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो पहले ही दिन दिखाई पड़ गया। सीज फायर के बाद जब पहले दिन मार्केट ओपन हुई तो देयर वाज 8.5% रैली इन द मार्केट। एवरी ब्लू चिप शेयर, चाहे वो एमिरेट्स NBD हो, सालिक हो, एयर अरेबिया हो, सबके शेयर्स 9% अप थे।
तो इसलिए सेंटीमेंट तो पहले दिन सिग्नल मिल गया। उसके बाद कुछ जो कैपिटल आउटसाइड फ्लो कर गई थी, कुछ ही दिन में वो सब वापस आने का रास्ता तैयार कर रहे हैं और आने लगे हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कैपिटल वांट्स टू रिमेन इन दुबई। कैपिटल को दुबई की सिटीजनशिप कह लीजिए, रेजिडेंसी चाहिए, पूंजी को यहाँ की रेजिडेंसी चाहिए। जिसको हैबिट लग चुकी है दुबई की, जी, वो दुबई टेम्परेरी तो जा तो सकता है, परमानेंटली नहीं जा सकता। कैपिटल दुबई में वापस आ रही है। पॉजिटिव साइंस हर सेगमेंट में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो आपका टूरिज्म हो, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, एविएशन हो, चाहे उसके अलावा इन्वेस्टर सेंटिमेंट हो। अभी पिछले 20 दिन में कब मेरे पास ही इंडिविजुअली इन पर्सनल कैपेसिटी 6 लोगों का कॉल आ चुका है कि एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं, कोई एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड, एक सज्जन कल ही आए थे जी। कुछ आईटी पे काम करने वाले लोग हैं, वो यूके से क्वेरी कर रहे हैं। ये जो एयर कंडीशनिंग के काम करने वाले हैं, ये साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं। जी जी तो आप देखिए, और इंडिया से तो हम और आप बैठे ही हुए हैं। जी जी। तो 3 कॉर्नर मैंने गिना दिए कि तीनों कॉर्नर से क्वेरीज दोबारा से पोर इन होने लगी हैं। तो इट इज़ अ सिग्नल कि सीज़ फायर के बाद जो लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दिया था, बट कॉन्फिडेंस को पॉज कर दिया था, वो पॉज बटन फिर से दबा दिया है, तो रील अब फिर प्ले होने लगी है। गुड। तो दुबई में आप अगर देखेंगे तो 2 इंडस्ट्री की इनकी लाइफलाइन है। एक तो आपका टूरिज़्म हो गया, दूसरा एविएशन इंडस्ट्री को देखें आप, इसको हम लोग एमिरेट्स एयरलाइंस बोलते हैं, और टूरिज़्म तो दुबई की है यहाँ पर। ये जो इसकी लाइफलाइन है, और आज जुलाई 26 में हम खड़े हैं, तो इसको कहाँ देखते हैं? आज की डेट में हम कहाँ पर है? टूरिज्म को लेके मैं आपको एकदम से बताऊं, खाली हो गए थे होटल। हाँ, आपने वो भी देखा था, आपने वो भी समय देखा था कि एयरलाइंस आनी बंद हो गई थी, कुछ एक थोड़ी बहुत चल रही थी, होटल्स लगभग खाली हो गए थे, आपसे ही फ़ोन पे बात होती थी। लेकिन अब दोबारा से इस जुलाई फर्स्ट फोर्टनाइट की अगर मैं बात करूँ, तो मीन्स 1 जुलाई से 15 जुलाई जो स्पीड है यहाँ पर लोगों के आने की, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अप टू 15 जुलाई, 1 जुलाई टू 15 जुलाई, विद इन 15 डेज 3 मिलियन विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस दुबई इमिग्रेशन। तो ये रफ्तार अगर कोई भी कंट्री इस क्राइसिस के बाद सिर्फ 1 क्वार्टर के अंदर, 1 फोर्टनाइट में 3 मिलियन पैसेंजर्स को दोबारा से वापस अपने यहाँ ला रहा है, तो आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो सर्टेनली आई बिलीव, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे दुबई का टारगेट है कि अराउंड 20 मिलियन विजिटर्स के यहाँ लाने हैं, तो देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड कि वो टारगेट दुबई अचीव करेगा। ये है कि ग्रोथ दोबारा से शुरू हुई है, तो कुछ दिन में इनिशियल पेस जो है वो थोड़ी स्लो होती है, और उसके बाद ये पेस गियर अप होगी। एंड आई एम pretty confident कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 में इट विल बी, देयर पेस विल बी एट इट्स पीक। वेरी गुड। इसके लिए आपने देखा है अभी एमिरेट्स ने एक स्कीम भी डाली थी कि जो भी यहाँ पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए जो ऐसी टिकट लेकर उनका आएंगे एमिरेट्स का, एमिरेट्स की फ़्लाइट का टिकट अगर आप ले रहे हैं, तो 1 दिन या 2 दिन डिपेंडिंग ऑन योर क्लास ऑफ ट्रेवल, और वो यहाँ पर आपको मैरियट में फ्री स्टे दे रहे हैं। बहुत सी स्कीम दी जिससे कि लोगों को अट्रैक्शन वापस आ गई। तो यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जी कि यहाँ के लोगों को एग्रेसिवली बिजनेस करना आता है। जी जी जी, करेक्ट। एक मेरा पर्सनल सवाल है, रियल एस्टेट का क्या होगा? मैं भी रियल एस्टेट का काम करता हूँ यहाँ पर, मुझे तो पता है सीन, बट मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को ही पता चले। 2 बातें, क्या चीज़ चल रही है रियल एस्टेट में? 2 बातें हैं। रियल एस्टेट ग्रो क्यों कर रहा था, ये जान लेते हैं। जी। दुनिया भर से टूरिस्ट आते थे, दुबई को देखते थे, अप्रिशिएट करते थे। कुछ जिनको बिजनेस करना होता था हमारे जैसे, वो आप रुक जाते थे। बाकी लोग लेकिन एक विज़न तो लेके जाते थे, तो एक घर दुबई में होना चाहिए भाई, देखने के बाद एक तो होना चाहिए। यस, ठीक है। तो वो फील जब फिर आएंगे, फिर देखेंगे, तो नए लोगों का बनेगा, पुराने तो वो विज़न बना के गए ही।
उसको कौन सी फिगर्स और फैक्ट उस विजन को सपोर्ट करते थे। सपोर्ट करता था रेंटल यील्ड। आप ही लोगों के मुंह से बहुत बार सुना है वो तो डाउन हुआ कि नहीं। जी 8% रेंटल यील्ड है यहाँ पर, तो सबसे बढ़िया है। 10%, 8 तो इस बात के लिए तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में आपको गवाही दे सकता हूँ कि आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि भाई रेंट, क्योंकि मैं यहाँ पर रेंट पे ही रहता हूँ, रेंट पे ही मेरा ऑफिस है, तो आई वॉज वेरी जिसे विद एक्सपेक्टिंग विद ए ग्रीडीनेस कि कुछ कहीं पर रेंटल कम हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 महीने हो गए, रेंटल कहीं पर कम हुआ नहीं है। आपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन करके पूछा कि कई रेंट बार, कर दो भाई? कई बार इवन जो ग्रोथ कुछ लोगों के यहाँ, जो मेरे दोस्त थे उनके यहाँ था कि ग्रोथ जो 10% की होनी थी उसने इतनी रियायत कर दी कि 5% की ग्रोथ इस साल करी है। और कोई रेंटल में डिक्लाइन तो मुझे पर्सनली नहीं मिला। अगर आपकी कहीं जानकारी में सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही हो तो मुझे बताइएगा। आई विश टू स्विच माई रेजिडेंस। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी तो बातचीत होती है लोगों से। एक चीज़ हुआ है कि डेवलपर ने अपनी तरफ से तो ऑफ़र दिए हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल की कोई किसी तरीके से डिस्काउंट या डिस्टेंस वाली बात तो नहीं बात दिख रही वही है कि जब आपकी और ना ही रेंटल में दिख रही रिटर्न ऑफ इनकम नहीं घट रहा है, तो वही वाली से बात कि यहाँ पर भी पॉज बटन है। पॉज बटन फिर से एक बार टच करना है और रील प्ले होने लगनी है। जी। दूसरा, एक आप ही से बात कल परसों में आप ही लोगों से बात कर रहा था, तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो पॉइंट आउट किया था, मुझे अच्छा लगा जान करके कि आजकल क्या है कि इस वॉर सिचुएशन की वजह से जो सप्लाईज़ हैं वो कॉस्टली हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जी जी सप्लाईज़ की प्राइसेस भी हाई हो रही हैं, लेकिन डेवलपर्स ने किसी प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़ाए हैं। अभी नहीं बढ़ा है। तो हियर इज़ ए स्मार्ट मूव। आज नहीं बढ़ाए हैं तो 6 महीने बाद तो बढ़ाएंगे ही। 100% बढ़ा। तो जब बढ़ाएंगे तो इस समय जो मोमेंट है, इस पे अगर इन्वेस्टर एंटर होता है तो वो हाई कॉस्ट की प्रॉपर्टी उसी पुराने रेट पे परचेज कर रहा है जो सर्टेन बाउंड है कि 6 महीने बाद वो कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्राइस बढ़ाई जाएंगी। 100%। तो ही इज़ गोइंग टू गेन दैट इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर। करेक्ट। जो पहले वो 2 या 3 साल में एक्सपेक्ट करता था, वो अभी अगले 1 साल में गेन कर सकता है। डेवलपर का 10% डिस्काउंट मोटा मोटा पकड़ लेते हैं और 20 से 25% का ये इंक्रीमेंट होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, तो 30 से 35% और दूसरा मिलने वाला। दूसरा यहाँ से पूरे यूएई में स्टार्टिंग फ्रॉम आबू धाबी टू रसल खैमा, मैंने भी काफ़ी ट्रैवल किया, आपने भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, सब जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में आप बल्कि ग्रोथ देख रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है लगातार। इवन मिल नहीं रही दुबई में। हाँ, कंस्ट्रक्शन की लेबर की शॉर्टेज है इस समय, क्योंकि इवन मई जून में तो जब काम कम था लोगों के पास, तब भी हम देख रहे थे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन। नहीं रुकी, बिल्कुल नहीं। मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स जो हैं टैक्स कंसल्टेशन और अकाउंटिंग के सेगमेंट में, उसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसमें कोई भी सैडनेस नहीं थी। कुछ नहीं थी। अप्रैल मई जून, क्योंकि सबके पास काम था और सब काम कर रहे थे। जी जी जी। तो अगर कंस्ट्रक्शन वाज गोइंग ऑन, चीज़ें चल रही हैं, तो आने वालों को वेलकम करने के लिए प्लेटफॉर्म्स लगातार यहाँ पर बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड का और उसको लगता है उसके पास मैन पावर सफिशिएंट है इंडिया में या किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिमांड है। मैं जनरली किसी न किसी डेवलपर के पास हर दिन जाता हूँ, मेरा डिस्कशन होता है और लोगों को यही कहना है कि भाई कोई बढ़िया कंस्ट्रक्शन वाली टीम बताओ मुझे, और या कोई पार्टी दो जो कंस्ट्रक्शन करती हो इंडिया में और यहाँ पर आने के लिए इच्छुक हो। तो इस तरीके की डिमांड यहाँ बहुत है। अगर कोई इस तरीके का प्रपोजल में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड अपॉन करना चाहूँगा आपकी बात में, जो बात अभी विज़न की कही थी ना, दे क्विकली स्टार्ट्स थिंकिंग। तो वो एक चीज़ और देखने को मिली। एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मुझे बूम दिख रहा है एक्चुअली पिछले 3 महीने में ही। दूसरा, कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने और फोकस करना शुरू किया कि कुछ जैसे आपकी सप्लाईज़ है, डोमेस्टिक सप्लाईज़ है, उनके इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए, जिसमें वेजिटेबल्स का इंपोर्ट थोड़ा सा रुका था, फ्रूट्स का इंपोर्ट रुका था। तो ईटेबल्स के लिए दे आर प्रमोटिंग वर्टिकल फार्मिंग सेक्टर, दे आर प्रमोटिंग पोल्ट्री फार्म एस्टेब्लिशमेंट सेक्टर, और इन पर्टिकुलर कुछ फ्री जोन्स हैं जहाँ पर इसके लिए ख़ास एरिया डेजिग्नेटेड है, वहाँ पर आपको सब्सिडाइज लैंड वगैरह भी दे रहे हैं। तो दिस अगेन शोज देयर विजन। दे स्टार्ट्स हाउ टू चेंज द डायरेक्शन वेरी फास्ट। इस
टेम्परेरी वार से कुछ चीज़ें सीखी कुछ भी चीज़ें सीख ली। सीखी है कि हमारी जो चीज़ ब्लॉकेड हो गई थी उसके बाद हमको कहाँ कमी महसूस हुई है, क्या हम उसका काम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। या तो यस, आपने बिल्कुल सही बोला, वर्टिकल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग इसके काम यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। आपने भी 1-2 प्रोजेक्ट उस पर किए हैं। इसमें मैं आपका टाइम लूँगा, मुझे लगता है इसमें आपका एक पूरा मुझे 20-25 मिनट का टाइम लगेगा। तो वो आप मुझे बताइए उसका टाइम कब देंगे आप। नहीं, आप इतने प्रेम से बुलाते हैं और इतने अच्छे हल्के हल्के सवाल पूछते हैं कि कंफर्ट जोन बना रहता है। आप बहुत टिपिकल सवाल पूछ के फंसाते नहीं हैं, नहीं सर, तो इसलिए आपके साथ कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसलिए पूछते हैं कि भाई हमको साधारण लैंग्वेज समझ में आती, जनरल भाषा समझ में आती, और एक जनरल आदमी के लिए हम लोग बताना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है और उसके लिए यूज़फुल रहेगा, तो वो यहाँ पर तो इस स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपिक सिलेक्शन के लिए आप व्यूअर से ही सजेशन मांग लीजिए कि अगर वो कुछ सजेस्ट कर सकते हैं और हमारी कैपेसिटी में होगा, बिल्कुल सही, वी विल बी हैविंग नॉलेज, तो देन बिल्कुल। सर्टेनली वी आपको विल लगता है शेयर। किसी टॉपिक पे दुबई में, यूएई में आपको उसमें कोई एडवाइस चाहिए या कोई किसी बिजनेस मॉडल पर डिस्कशन करने की आपको लगता है कि मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए या उसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। जैसे अब एक फिर मुझे याद आ गई बात, तो मैं आपको रिकॉल करा दूं। एक हम लोग आबू धाबी में वो देख करके आए थे कि जहाँ पर वो रेडीमेड फैक्ट्री ही आपको लीज पर अवेलेबल हो जाती है जी कि अगर आपको कुछ फैब्रिकेशन, मेटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है तो आपको यहाँ फैक्ट्री सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, चलती हुई फैक्ट्री में आइए। जैसे आप होटल में जाते हैं रहने के लिए, प्रोडक्शन कीजिए, माल बेचिए और घर जाइए। मेटल सिटी, या मेटल सिटी में जाइए, सब कुछ मेटल रेडीमेड पार्क, मिलेगा। मेटल पार्क, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। रेडीमेड सेटअप मिलेगा, रेडीमेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, ट्रांसपोर्ट मिलने वाला है। आइए, बैग लेकर, पैसे लेकर काम स्टार्ट करिए, प्रॉफिट लीजिए और वापस चले जाइए। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं हमारे पास। आप अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। वी विल सर्टेनली लव टू रिस्पॉन्ड दैट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।